नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, क्या होगा भारत में लॉकडाउन जब खुलेगा, उसके बाद में व्यापार आदि की स्थिति, यदि व्यापार में सुस्ती रहे तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए और क्या ज्योतिषीय कारण है और क्या उपाय है, इस विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण उद्योग व व्यापार प्रभावित होना स्वाभाविक है। लंबे समय के पश्चात जब कोई व्यापारी अपनी दुकान, फैक्ट्री आदि में जाएगा तो सूने पड़े स्थान में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होना स्वाभाविक है। यदि स्थान सूना नहीं भी है तो भी बंद कार्य में ऐसा हो सकता है। जब उद्योग, व्यापार आदि सुचारू रूप से नहीं चलता है तो निराशा और बढ़ती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? पहले हम आने वाली समयावधि में पड़ने वाले प्रभाव के ज्योतिषीय कारणों पर विचार करते हैं। शनि मकर राशि में है, भारत की प्रभाव राशि मकर है। ध्यान रहे, यह प्रभाव राशि नाम के आधार पर नहीं होती है। 13 मई 2020 को शनि वक्री होता है, जो 27 सितंबर तक वक्री रहेगा। 22 जनवरी 2021 तक शनि प्लूटो के साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहता है। समय पर कच्चा माल तथा श्रमिकों की उपलब्धता न होने से उद्योग व व्यापारिक गतिविधियां 27 सितंबर तक लगभग सुस्त रहेगी। 27 सितंबर के बाद 22 जनवरी तक कुछ गति पकड़ेगी। 22 जनवरी के बाद यही मकर राशि का शनि उद्योग व व्यापार जगत में तेजी का संचार करेगा। ऐसे में निराश होना कोई समाधान नहीं है। भारत के मनीषियों ने छोटे परंतु कारगर बहुत से उपाय बताए हैं जो हमें इस निराशा से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। ऐसे ही कई उपायों के बारे में हम अब चर्चा आज कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद पहले दिन जब आप अपने कार्यस्थल पर जाएं, दुकान में जाएं, फैक्ट्री में जाएं, तो सफाई आदि का कार्य होने के बाद फर्श पर नमक के पानी का पोंछा लगाएं। नमक वाले पानी से पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। वैसे तो फिनाइल आदि कई वस्तुएं होती है, पर इसका एक अलग ही महत्व है। उसके बाद आगे बताए हुए उपायों में से अपनी समस्या के अनुसार एक या अधिक उपाय आप कर सकते हैं। यह आपकी आवश्यकता और क्षमता पर निर्भर है कि आपको कितने उपाय करने हैं। आप इनमें से कोई भी उपाय तय कर सकते हैं। ये साधारण टोटके जैसे दिखने वाले उपाय कारगर हो सकते हैं, आपके व्यापार में 4 चांद लगा सकते हैं। कुछ उपायों की चर्चा करते हैं। गोमती चक्र को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। एक पत्थर होता है, नदी में निकलता है। व्यापार वृद्धि के लिए गोमती चक्र का इस्तेमाल किया जाता है। अपने व्यवसाय के स्थान पर शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन आप हल्दी और केसर से 12 गोमती चक्रों पर तिलक लगाकर एक लाल वस्त्र में बांधकर रख दें। इस कपड़े को आप चौखट पर लटका भी सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार में जल्दी वृद्धि होने लगेगी। दूसरा, 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम रोली अर्थात कुमकुम को जलाकर उनकी राख बना लें और एक साफ लाल रंग के कागज में उनकी पुड़िया बना लें और तिजोरी में रखें। प्रतिदिन सुबह व्यवसाय स्थल में पूजा करने के बाद उस पुड़िया को अपनी दोनों आंखों और मस्तक में लगाएं और वापस रख दें। तिजोरी में सदैव बरकत बनी रहेगी। अगला उपाय बताते हैं। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता तोड़े और धूप आदि करके दुकान में अपने आसन के नीचे उस पत्ते को रख लें। यह प्रयोग बड़ा ही आसान है। फैक्ट्री में हो तो अपनी कुर्सी पर आसन के नीचे रख लें। इसका प्रयोग आप लगातार 7 शनिवार तक करें। 7 शनिवार इसका प्रयोग करें। ऐसा प्रयोग करने पर आपके आसन के नीचे कुल 7 पत्ते इकट्ठे हो जाएंगे। इन पत्तों को किसी तालाब अथवा कुएं में प्रभावित कर दें
ये प्रयोग करने से आपकी दुकान, फैक्ट्री आदि चल पड़ेगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी। यदि दुकान आदि व्यवसाय में ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो दुकान पर ग्राहक बढ़ाने के लिए यह उपाय करें। सबसे पहले मिट्टी के 4 बर्तन लें। एक में जौ, दूसरे में काले तिल, तीसरे में साबुत हरे मूंग और चौथे में पीली सरसों भरकर रख दें। ये चारों बर्तन साल भर के लिए दुकान में कहीं भी रख दें। आप इनको ढक सकते हैं, ढक्कन लगा सकते हैं। फिर 1 साल बाद उन्हें बहते पानी में विसर्जित कर दें। इस प्रकार ये करने से ग्राहक आपकी दुकान के प्रति आकर्षित होगा और दुकान पर ग्राहकों की वृद्धि होती रहेगी। अगला उपाय देखते हैं। प्रत्येक मंगलवार को 11 पीपल के पत्ते लें, उनको गंगा जल से अच्छी तरह धोकर लाल चंदन से हर पत्ते पर 7 बार राम लिखें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में इसको चढ़ाकर आ जाएं तथा वहां पर प्रसाद चढ़ाकर भी बांटें। और इस मंत्र का जप जितना कर सकते हो करें। मंत्र कौन सा? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसको मंत्र की भांति जप करें। 7 मंगलवार लगातार जपें। प्रयोग गोपनीय रखें, अवश्य लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति हनुमान जी का इष्ट रखते हैं उनको यह प्रयोग करना चाहिए, उनके लिए ज्यादा कारगर होगा। एक और प्रयोग, यदि व्यापार में कोई समस्या आ रही है तो आप किसी ऐसे कारोबार में सफल व्यापारी के यहां से शनिवार के दिन कोई लोहे की वस्तु अपने यहां लेकर आए। उसके बाद अपने व्यापार स्थल पर किसी भी जगह हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद उस पर थोड़े से काली साबुत उड़द रख दें और उसके ऊपर वो लोहे की वस्तु रख दें जो आप व्यापारी से खरीद कर लाए। उसके बाद आपके व्यापार में तरक्की होने लगेगी। वहां जो वस्तु रखी हुई है उसमें नित्य धूप आदि करते रहें। यदि आपके कार्यालय या फिर व्यवसाय में कर्मचारी छोड़कर चले जाते हैं तो किसी शनिवार को रास्ते में पड़ी हुई कील उठा लें। इसके बाद उस कील को भैंस के मूत्र से धो लें और अपने व्यवसाय स्थल पर गाड़ दें। इसके बाद देखिए कि किस तरह से कर्मचारी पूरी निष्ठा और लगन से कार्य करते हैं और आपको व्यवसाय में लाभ होता है। परंतु साथ में ऐसा करने के बाद नित्य ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः इस मंत्र की नित्य 1 माला जपें, 108 बार जपें। यदि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा हो तो शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से एक उपाय शुरू कर सकते हैं। आपको केवल अपने व्यापारिक स्थल के दरवाजे के बाहर के दोनों तरफ गेहूं का जो आटा होता है वो 1-1 मुट्ठी आटा दोनों तरफ रख देना, डाल देना। ध्यान रहे यह उपाय लगातार 43 दिन 43 डेज तक करना होगा। इससे व्यापार में लाभ के योग बन जाएंगे। और 43 दिन तक ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला जपें। तो प्रिय दर्शकों, इन प्रयोगों में से अपने इष्ट के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी समस्या के अनुसार कोई भी एक प्रयोग चुन ले, 2 चुन ले, 3 चुन ले, जो भी आपको ठीक लगे ये अवश्य करें। परंतु एक बात ध्यान में रखने की है, जब लॉकडाउन खुलने के बाद पहली बार जब आप अपने कार्यस्थल में जाएं तो वहां सफाई आदि होने के बाद में नमक के पानी का पोंछा फर्श पर अवश्य लगाएं और कपूर वहां जलाते रहें। कोई प्रयोग नहीं भी करे तो वहां कपूर जरूर जलाते रहें, उससे लाभ होगा। नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और ये प्रयोग छोटे छोटे टोटके जैसे लग रहे हैं, कारगर बहुत है। यदि इनको तरीके से किया जाए और मन से किया जाए तो ये कारगर बहुत है। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार
तो ग्रहों के आधार पर प्रभावित होता ही है, परंतु व्यक्ति को ईश्वर ने ये बुद्धि और कर्म के लिए ये इंद्रियां दी है, तो इनका प्रयोग ईश्वर की अनुमति से ही करना चाहिए और इस प्रकार से व्यक्ति में विश्वास जमता है और व्यापार चलता है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप ये करके देखें और अवश्य करें, आपको लाभ होगा। और इसी आकांक्षा के साथ आज इतना ही। वीडियो को कृपया लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।